मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले उत्पन्ना एकादशी की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण पक्ष और एकादशी की पावन तिथि। आज के दिन एकादशी उत्पन्न हुई है, बड़ी पावन तिथि है। सूत जी कह रहे हैं एवं कृत्या पुरा विप्रा श्रीकृष्णेन वरं कृतं माहात्म्यं विधिसंयुक्तम् उपदिष्टं विशेषतः उत्पत्ति अस्मृत्येव एकादश्यां द्विजोत्तम भुक्त्वा भोगाननेकास्तो विष्टलोकं प्रयाति सा। सूत जी कह रहे हैं ये ब्राह्मणों प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्मा विधि पूर्वक वर्णन किया है। हे द्विजोत्तम, जो कोई एकादशी की उत्पत्ति और महात्मा को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोग करके विष्णुलोक को प्राप्त होगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया उपवासस्य नक्तस्य एकभुक्तस्य च प्रभो किं पुण्यं किं विधानं च ब्रूहि सर्वं जनार्दन। हे जनार्दन, हे प्रभो, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए, ये सब मुझसे कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हेमंत ऋतु के आने पर मार्गशीर्ष के महीने में एकादशी का उपवास कर एकादशी के व्रत की तैयारी 10वीं तिथि से प्रारंभ कर लेनी चाहिए। कह रहे हैं 10वीं की रात्रि को दांतुन कुल्ला करके शयन करें, जो कि कल अगले दिन एकादशी का व्रत है, मुख में कोई अन्न का दाना न लगा। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंद हो जाए उस समय के आहार को नक्त भोजन कहते हैं। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें, हे पार्थ, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाएं। नदी, तालाब, बावली में स्नान उत्तम, मध्यम, अधम क्रम से होता है और सबसे उत्तम स्नान तो गंगा जी का है। आज स्नान करने से पहले गंगा जी की रेती उठाएं, उसको अपने माथे पर, शरीर पर लगाएं, मंत्र बोले अश्वकांते रथक्रांते विष्णुकांते वसुंधरे मृत्युके हरणे पापं जन्मया पूर्व संचितम्। हे अश्वक्रांते, हे रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृत्युके, मेरे पूर्व पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त होऊंगा।
करने वाला मनुष्य इस मंत्र से मृत्तिका लगाकर स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, दुराचारी, अगम्यगामी, पराये धन को हरने वाले, देवता के धन को हरने वाले ऐसे लोगों से व्रत करने वाला वार्तालाप न करे। इनमें से यदि कोई दिख जाए तो सूर्य का दर्शन करके प्रायश्चित कर, फिर अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद भगवान का पूजन करके भक्ति से दीपदान करें। इस दिन खाट पर शयन और मैथुन वर्जित। व्रत करने वाला ज्ञान विद्या से दिन रात बितावे। भक्ति सहित चित्त से रात को जागरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम कर। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों को सावधानी से करना चाहिए। हे राजन, दोनों एकादशियों में अंतर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसके पुण्य फल को श्रवण कीजिए। बैठ जाइए। शंखोदार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकादशी के उपवास के 16वें भाग की भी बराबरी नहीं करता। व्यतिपात में दान करने से लक्ष्य गुना फल होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लाख गुना विशेष फल होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से जो फल होता है वह फल एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी भोजन करते हैं उनका 60,000 वर्षों में जो पुण्य होता है वो एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मण को 1000 गौ दान करने से जो पुण्य फल होता है उससे 10 गुना पुण्य फल एकादशी का उपवास करने को से मिलता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उससे 10 गुना विशेष फल एक ब्रह्मचारी को भोजन करने से मिलता है और उससे 1000 गुना विशेष फल भूमि दान से मिलता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्या दान से कहा है और उससे 10 गुना पुण्य विद्या दान का है। विद्या दान से भी 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान न हुआ है न होगा। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त होते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की कोई सीमा नहीं है। हे श्रेष्ठ, एकादशी के आज पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है।